हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के बारे में, जो कि पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर का ये दूसरा एक्सरसाइज होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्या है रियल नंबर। ठीक है, इसके एक वीडियोज़ में इंट्रोडक्शन और 1.1 को शामिल किया गया था। ये आपका दूसरा वीडियोज़ है। दूसरे वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिख दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी 5 क्वेश्चन दिया गया है, इन पांचों को हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इन सभी क्वेश्चनों को लिखने के लिए हमारा तरीका क्या होगा। फैक्टर करने का नियम आप पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, सेम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे रफली। 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 140। पहले सिंपली आप इस मेथड से कर लीजिए, फिर उसके बाद से आंसर आप ऐसे लिख लीजिएगा। लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 70। फिर 2 से काटेंगे कितनी बार, 35 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा 7 बार में, और 7 से कटेगा 1 बार में। फाइनली क्या मिला, जो 140 है, जब इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखा जाएगा तो इसके अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर क्या क्या मिले हैं, 2 × 2 × 5 × 7, और गुणनखंडों के रूप में गुणनफलों के रूप में तो मल्टीप्लाई। यानी फाइनली यही जो है वो हमारा पहले का आंसर बना। दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कितना, 156। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 18, 16 हो जाएगा, 2 अठे 16। फिर 2 से 3 बार में 6 आएगा, 18 हो गया, 9 बार में। फिर 3 से काट लीजिए, 13 तियाँ 39। अब फिर तो फाइनली 13 से ही कटेगा। तो यहाँ पे क्या मिला, दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए ध्यान से देखिए, जो 156 है इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से मिले, अभाज्य गुणनखंड को क्या क्या मिला, 2 × 2 × 3 × 13। यही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आएगा, इन तीनों को भी ट्राई कर लीजिए पहले, फिर वीडियो से देख के मिला लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरे क्वेश्चन में दिया है 3825। तो पहले हम लोग 2 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से वही कटता है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है। 3 से कटने का नियम क्या होता है, पहले सबको जोड़ लेते हैं, 8 और 2 10, 10 5 15 और 3 18। 18 3 से कटता है तो ये पूरा पूरा भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटा जाए 1 बार में, 3 दूना 6, 2 बचा है 22 हो गया, 3 से 21 1 बचेगा 15, 3 बचे 15। अब 3 से कटेगा नहीं, चेक कर लेते हैं। तो 7 2 9 1 10 5 15, 3 से कटता है 15, फिर 3 से कटेगा, 3 चौको 12 और 25 तियाँ 75। अब चेक करते हैं, 4 2 6 6 5 11। अब नहीं कटेगा, जोड़ेंगे तो 3 से कटने वाला अंक आना चाहिए। तो 5 2 7 और 4 11। 11 3 से नहीं कटता है तो ये भी 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से कटेगा। 5 से कटने का नियम क्या होता है, अंतिम में 0 या 5 होना चाहिए। 5 से करेंगे तो 5 8 40, कितना बचा 2 25 हो गया, 5 बचे 25। फिर 5 से काट लीजिए, 5 1 9 5। अब 3 बचा है और 35 हो गया, 5 7 35, और 17 अपने आप में अभाज्य है, प्राइम नंबर है। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर आपका मिला वो क्या मिला, इसलिए 3825 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा, वह होगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कितना, 5005। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 और 5 को जोड़ेंगे 10 होगा, 2 से 3 से कटता नहीं है। सीधे सीधे चलते हैं 5 पे, 1 बार में 0 0, ये भी 1 बार में। अब कितने से कटेगा, अब यहाँ तक तो हो गया। अब कटने के नियम में हम लोग 11 को शामिल करते हैं। 11 का नियम क्या होता है, पहले तीसरे को जोड़ा जाता है
और दूसरे चौथे को जोड़ा जाता है, अगर बराबर आता है तो 11 से कट जाता है। तो आ रहा है 0 1 1 1 0 0। तो चेक किया जाए कि 11 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 11 से जब चेक करेंगे तो 11 से 9 बार में 11 9 99, एक बचेगा 11, 11 का 9 11, कट गया। अब आप 13 के पहाड़ा में ये कटता है, 13 के पहाड़ा में ये कट जाएगा, 13 सत्ते 91, यानी पहले हमको 7 से ट्राई कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, ऐसे आप कर लीजिए। अब सिस्टमेटिक तरीके से लिख लीजिए। इसलिए क्या मिला, 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड मिला वो क्या क्या मिला, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये पूरा फैक्टर मिला। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बच रहा है, कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 5 वहाँ कितना है, 7429, 7429। देखिए इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ क्रिटिकल दे देता है। तो यहाँ पे पहले 17 से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, 17 से ट्राई करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 17 चौकों 68। ठीक है, 17 चौकों 68, 74 में से 68 घटा लेंगे तो कितना मिलेगा, 6 बचेगा। जब 6 बचेगा तो 62 हो गया। ठीक है, 62 हो गया तो कितना मिलेगा, 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, 62 में से 51 घटा लीजिए, 11 बच गया। तो हो गया आपका कितना, 11 के बाद जब 9 लिखेंगे तो 119 हो गया। ठीक है, और 119 कितने बार में आएगा, 17 सत्ते 119। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए क्या होगा, 17 चौकों 68 को 4 बार में जाएगा, 74 में से 68 घटाएंगे तो 6 बचेगा, इसके आगे 2 लिखेंगे 62, 17 तियाँ 51, 62 में से 51 घटेगा, 11 के आगे 9 लिखेंगे 119, 17 सत्ते 119, 17 से कट जाने के बाद इसको हम लोग ट्राई करेंगे किससे, 19 से। अब 17 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब 19 से ट्राई कीजिए तो 19 दूना 38, 19 दूना 38, तो 43 में से कितना घटा लेंगे, 38 घटा लेंगे तो कितना बच गया, 13 में से 8 घटेगा 5, और इसके आगे हम लोग कितना लिखेंगे 7, तो 57 हो गया। और 19 का 3 बार में पढ़ेंगे तो 19 तियाँ 57 हो जाता है। फाइनली 23 जो होता है 23 से ही कटता है। तो क्या मिला, 7429 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो कितना होगा, 17 गुणे 19 गुणे 23, यही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहले में 5 क्वेश्चन था और 5 क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा। बोर्ड एग्जाम में केवल आपका इसी से मतलब है, इसी को लिखना है, यही आपका आंसर है, लेकिन ये आएगा कहाँ से, तो ये चीज़ें तो आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के लिए, युग्म मतलब जोड़ा, पेयर दे दिया है 3 क्वेश्चन में, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। दोनों चीज बताना है, LCM भी बताना है और HCF भी बताना है। ठीक है, साथ ही साथ क्या बताना है, इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल बराबर है। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं सोल्यूशन में, पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 26, तो इसका फैक्टर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 13। फिर है आपका 91, 91 का क्या होगा, 13 सत्ते 91 होता है, यानी 7 गुणे 13 होगा। ठीक है, बताना क्या है, जिसको ऐसे नहीं समझ में आएगा पहले क्वेश्चन में जैसे बताए गए हैं उस मेथड से कर लीजिएगा। अब दोनों का हमको क्या बताना है, एक बार बताना है HCF और एक बार बताना है क्या, LCM। ठीक है, तो HCF के लिए मतलब HCF का मतलब होता है फैक्टर करेंगे जो दोनों में कॉमन होगा, वही हमारा HCF होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, तो जो HCF होगा वो 13 हो जाएगा। LCM के लिए क्या करते हैं, जो HCF होगा उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो बचा रहेगा उसको भी लिख के गुणा करा देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, यानी 2 × 7। इन सब का जब आप गुणा कराएंगे तो कितना हो जा रहा है, तो आ जाएगा आपका 182।
7 दूना 14, 14 तो यहाँ 42 को 2, 4 बचेगा और 14 का नम 14 और 4 18, 182 हो गया। तो दो चीज़ तो निकल गया, एचसीएफ निकल गया और एलसीएम निकल गया। ये तो दो हमारे आंसर हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी जांच करनी है। जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो लिख लीजिए यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल कितना मिल रहा है उसको ध्यान से देखिए। आवाज़ की थोड़ी सी दिक्कत रही होगी इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या करना था, दोनों क्वेश्चन में एक पेयर दे दिया था, दोनों युग्मों को लेकर के हमको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, यानी मौसा और लौसा निकालना है। पहले सिंपली फैक्टर कर लिया गया, 26 का 26 का 2 × 13, 91 का 7 × 13। जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, और कॉमन के बाद जो बचेगा उसको भी लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। अब एक रिलेशन वेरीफाई करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके, एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, कौन कौन सी संख्या दी हुई है क्वेश्चन में, एक संख्या कितना है 26 और एक संख्या कितना है 91। जब आप दोनों का गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 2366। ठीक है, ये कैलकुलेटर से या फिर टाइमली आप गुणा करा के देख लीजिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल मिल गया। अब क्या गुणा करा के हमको देखना है, एचसीएफ और एलसीएम इन्हीं को बराबर करना है। तो एचसीएफ कितना निकला है 13 और एलसीएम कितना निकला है 182, 182। और जब इसका भी आप गुणा करेंगे तो मिलेगा 2366, 2366। ठीक है, अतः हम यह कह सकते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वह बराबर है किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम के, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। और यही चीज़ यहाँ पे हमको दिखाना भी था, तो ये भी आपका प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया, चाहे जो कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, इन क्वेश्चनों के लिए भी पहले फैक्टर कर लेंगे, जो कॉमन रहेगा वो एचसीएफ हो जाएगा, कॉमन के बाद लिख लेंगे एलसीएम हो जाएगा। दोनों संख्याओं का गुणा करा लेंगे, फिर एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करा लेंगे, दोनों बराबर होगा, वेरीफाई हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन हमारा कितना है, दूसरा क्वेश्चन है 510। तो पहले 510 का फैक्टर कर लीजिए यहीं पे साइड में। 510 का फैक्टर क्या होगा, 255 होगा। ठीक है, फिर अब 255, 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 से काट लीजिए, 3 8 24, 3 5 15, 5 से काट लीजिए, 5 कम 5, 5 7 35। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर बना वो कितना बना, 2 × 3 × 5 × 17। बाकी को देखिए, दूसरे वाले का, दूसरे का नंबर कितना है 92, और 92 का यहाँ पे फैक्टर कर लीजिए आप। 92 का जब फैक्टर करेंगे, 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से 2 3, तो इसका जो फैक्टर बनेगा वह क्या मिलेगा, 2 × 2 × 23। ठीक है, अब हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है एचसीएफ क्या होगा, हमको पता करना है एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो एचसीएफ को देखिए, एचसीएफ क्या मिलेगा, एचसीएफ के लिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 के अलावा और कुछ नहीं कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है वह केवल और केवल कितना है 2 है। तो एचसीएफ जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना है, एलसीएम 2 के अलावा जितना भी बच गया है सबको लिख के गुणा कराएंगे। 2 के अलावा एक 2 और बचा है, एक 3 बचा है, एक 5 बचा है, एक 17 बचा है और एक 23 बचा है। और जब सबका आप गुणा करा लेंगे तो यह मिलेगा आपको 23,460, 23,460। ठीक है, इन सबका जो गुणा करा लेंगे तो एलसीएम कितना मिलेगा 23,460। अब क्या करना है, दोनों संख्याओं का हमको गुणनफल निकालना है। तो एक संख्या कितना था, एक संख्या था 510, एक संख्या था कितना 92, और जब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कराएंगे तो मिलेगा आपको 46,920। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा रिलेशन हमको क्या करना है, एचसीएफ कितना निकला है 2, एलसीएम कितना आया, एलसीएम ये आया है आपका 23,460। ठीक है, जब इसको भी आप गुणा करा लेंगे
तो ये भी आपका हो जाएगा 23,460 का 2 में जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 46,920। इस तरीके से दोनों बराबर आ गया। दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर है किसके, लौसा गुणे मौसा के एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, तो ये दो आपके आंसर हो गए। तीसरे नंबर को ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर क्या है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है 336। इसका फैक्टर कर लीजिए यहीं पे, 336 का फैक्टर करेंगे 2 से, तो 16 दूना 32, 8 2 8 16 और 2 चौको 8, 2 से 4 और 2 2 से 21, 3 से 7। फिर इसके बाद से क्या है 54 है, लिख के इसको भी फैक्टर करा लीजिए, 2 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 9। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया, लिख लीजिए। 336 का फैक्टर क्या क्या मिला है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अब इसके फैक्टर को नोट करते हैं कितना कितना मिला है। 54 का जो फैक्टर मिला है 54 का, वो मिला है 2 × 3 × 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता क्या करना है एचसीएफ, और एचसीएफ के लिए क्या बताएं, जो दोनों में कॉमन मिलेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही लिया जाएगा। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। 1 3 जो है दोनों में है, 1 2 दोनों में है और कुछ नहीं दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ से एक 2 और यहाँ से एक 3 लेके मल्टीप्लाई कर लेंगे 6, आंसर हो जाएगा एचसीएफ का। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इन के अलावा जितना बच रहा है सबको नोट कर लेंगे। ठीक है, मतलब 2 × 3 के अलावा जितना सर्कल नहीं किया गया उसको भी नोट कर लीजिए। 3 बार 2 नोट करना होगा, 2 बार 3 नोट करना होगा और 1 बार 7 नोट करना होगा। जब इन सभी का हम लोग गुणा कराएंगे तो ये मिलेगा आपका 3024। सबका गुणा करा लेंगे तो कितना मिलेगा 3024। तो ये हो गया आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों आंसर हो गए। अब क्या पता करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, वह संख्या कौन कौन सी है, 336 है और 54 है। और जब इन दोनों का आप गुणा कराएंगे, दोनों संख्याओं का जब आप गुणा कराएंगे तो मिलेगा आपको 18,144। कितना मिलेगा 18,144। एचसीएफ के जगह पे कितना लिखेंगे 6, एलसीएम के जगह पे कितना लिखेंगे 3024 और गुणा करा लेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगा आपको 18,144। तो यहाँ से यह संबंध भी सिद्ध हो गया कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह लसा और मौसा के गुणनफल के बराबर है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चनों में सेम प्रोसीजर था आपका। पहले फैक्टर कर लेंगे, 2 नहीं अगर इससे अधिक भी रहेगा तो सबके लिए ये नियम लागू होगा। सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे, जो दोनों में कॉमन रहेगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, उसके अलावा जितना बचेगा उसको भी लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा एलसीएम हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ निकालना। जो क्वेश्चन नंबर 2 में सीखे हैं सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी है, बस फर्क क्या है, वहाँ पे 2 टर्म थे और यहाँ पे 3 टर्म मिलेंगे। कोई बात नहीं, प्रोसेस हमारा सेम होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, तीनों का आप फैक्टर करके लिख लीजिए। तीनों कौन कौन से हैं, 12 है, 15 और 21 है। ठीक है, 12 का जब फैक्टर करेंगे तो कितना मिलेगा, देखते रहे, 2 दूना 4, 4 3 12, 2 2 और 3 मिलेगा। 15 का क्या होगा 3 गुणे 5 और 21 का कितना होगा 3 गुणे 7। ठीक है, तो फाइनली हमको पता क्या क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या बताए थे, जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो तीनों में कॉमन क्या है 3 है, तीनों में कॉमन क्या है 3 है, तो 3 ही हमारा एचसीएफ होगा। ये आपका एक आंसर हो गया। फिर हमको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो एलसीएम के लिए क्या बताए थे, जो बचेगा उसको लिख लेंगे। पहले तो आप 3 लिख लीजिए, क्या क्या बच रहा है, 2 बार 2 बच रहा है, लिख लीजिए 2 गुणे 2। 1 बार 5 बच रहा है उसको लिख लीजिए, और 1 बार 7 बच रहा है इसको लिख लीजिए, और इन सब का गुणा करा दीजिए। तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुणा कराएंगे तो 420 मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd भी ऐसे ही होगा, देख लेते हैं कैसे होगा।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है आपका, 17 है, 23 है और 29 है। आप जानते हैं 17 को फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है, 1 इंटू 17। यही हालत 23 के साथ भी है, इसका भी फैक्टर नहीं बनेगा। 29 का भी है, इसका भी फैक्टर नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, एक तो सबके साथ रहता है। तो बात करें HCF की, तो HCF सब में कॉमन क्या मिला, एक तो सरकारी है, सबके साथ रहेगा। अब बात कर लेते हैं LCM, सबका गुणा करा देंगे, वही LCM हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। जब इन सबका आप गुणा कराएंगे तो आएगा 11,339। एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, 8, 9 और 25। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। HCF निकालेंगे तो कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन किसी में कुछ नहीं कॉमन है तो सबके गुणे 1 लिख सकते हैं, एक तो सब में छिपा रहता है। तो HCF कितना हो जाएगा, 1। और रही बात LCM के लिए, तो LCM के लिए सबका गुणा करा लिया जाएगा। सबका गुणा कराने का मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5। डायरेक्ट आप इसको भी लिख के गुणा करा लेंगे, बात वही होगा, ठीक है। और जब इन सबका आप गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा, 1800 मिलेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है वो आपको इसके पार्ट 2 में मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।